So imagine, Bollywood literally said romance थोड़ा कम, thriller थोड़ा ज़्यादा और logic well Bollywood है वो हमेशा optional ही होता है. Yes guys, I'm talking about the latest release तू या मैं. चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता. Hi everyone, welcome back to Kritika Says, जहां हम बॉलीवुड के मसाले को टेस्ट करते हैं बिना शुगर कोट किए. और हाँ, अगर आपको हमारे ऑनेस्ट रिव्यूज कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट लगे, then this one's for you. Okay, so straight up, तू या मैं is actually a good one-time watch. Different, yes. Risky, definitely. Bollywood में thriller, survival thriller with romance, well, that is something new. So basically, first half is very simple, casual जैसे होता है. दोनों कैरेक्टर्स कैसे मिलते हैं, उनके अपने खुद के बैकग्राउंड्स, उनकी वाइब्स कैसे बिल्ड होती हैं, थोड़ा बहुत रोमांस, थोड़ी सी मिस्ट्री. और हाँ, बीच बीच में मेकर्स ने एक बहुत अच्छी चीज करी है, वो ये है कि हमारे को स्टोरी के हिंट्स डालकर दिए हैं टू कीप यू एक्चुअली हुक्ड. बट एंड दिस इज अ बिग बट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो इन दोनों का रोमांटिक एंगल डालने की कोशिश करी है ना, दैट इज एक्चुअली वेरी अननेसेसरी. रोमांस और केमिस्ट्री दोनों ही बहुत अननेसेसरीली फोर्स्ड लग रहा था. आपस में कोई कनेक्शन या वाइब वैसी फील नहीं हुई. इट वॉज मोर ऑफ अ भिड़ू वाइब दैन अ बेबी वाइब. तो हाँ, इट वॉज मोर लाइक कि बॉलीवुड है, रोमांस के बिना कहानी अधूरी लगेगी, तो चलो फॉर द सेक ऑफ द स्क्रिप्ट डाल देते हैं. सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी दो, that is really good and I think that is where the movie actually shines. Thriller kicks in, survival mode is on and your heart rate even goes up. It was all about कि कैसे वो उस mess से बच रहे हैं. हाँ, बहुत ज़्यादा loopholes हैं second half में and काफ़ी conveniently चीज़ें cover हो रखी हैं. Loopholes इस end तक हैं कि आप screen की ओर देखकर बोल रहे हो कि अरे भाई ये कर ले. मतलब it's all about कि कैसे वो उस problem में फंस रहा है but फिर से उसी चीज़ से उस problem से निकल भी रहे हैं. मतलब अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो spoilers आ जाएंगे and I don't want to do that yet until most of you watch it and if you want to talk about the loopholes, comment down और हम इस पे part 2 भी ज़रूर बनाएंगे फिर. And now coming to the good part, which is the casting. Shanaya Kapoor for a debut, she's really impressive. Like genuinely very impressive and I am personally so glad कि उसका debut इस survival thriller से हुआ rather than करण जौहर की किसी rom-com से. She literally nailed that rich but lonely girl in her. And what do I say about Adarsh Gaurav? He is the consistency king. Poor boy energy, grounded, emotionally थोड़ा सा unstable but still वो बड़े उधर पहुंचने का सपना. It was all too good to watch on the screen. दोनों की acting individually बहुत अच्छी थी, pairing भी बहुत अच्छी थी. It's just I think romantic angle that didn't personally work out for me. Overall अगर मैं बताऊँ तो nothing very perfect, nothing path breaking. लॉजिक ढूंढोगे तो बॉलीवुड में हमको वैसे ही वो एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए. बट हाँ, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, अ सॉलिड गुड ट्राई एंड डिसेंट वॉच आई मस्ट से. अगर आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो और लॉजिक थोड़ी देर के लिए साइड में रखना चाहते हो और बॉलीवुड को बॉलीवुड की तरह देखोगे, देन दिस वन इज फॉर यू. And if you want to talk about the loopholes, especially after the interval, let me know. I will definitely make a second part on it. Till then, this is Kritika signing off for now. Like, share and subscribe and comment down कि आप 10 में से क्या rating दोगे, तू या मैं. मेरा पर्सनल सजेशन है कि इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली स्किप गोइंग टू द थिएटर्स एंड OTT पे आ जाएगी तो देख सकते हो, बिकॉज नथिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इज देयर, इट्स जस्ट द वाइब.